नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूके में रहते हो और रिसेंटली घर शिफ्ट किया है या घर शिफ्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूके में घर शिफ्ट करने का मतलब सामान शिफ्ट करना नहीं होता है। अगर आपने सही जगह पर अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स मिस हो सकते हैं, फाइन्स लग सकते हैं और कुछ केसेस में तो बैंक या गवर्नमेंट सर्विसेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप लिस्ट दूंगा आपको घर शिफ्ट करने के बाद अपना एड्रेस कहाँ कहाँ पर प्रॉपरली अपडेट करना पड़ता है, मैंडेटरली करना चाहिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ जो जनरली सब लोग यहाँ पर घर शिफ्ट करने के बाद करते हैं। स्टेप नंबर 1, रॉयल मेल। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रॉयल मेल का रीडायरेक्शन। यूके में आज भी ज़्यादातर कम्युनिकेशंस, ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस रहती हैं वो बाय पोस्ट ही होती हैं, जैसे DVLA, HMRC, बैंक, काउंसिल एक्सेट्रा। ये सब जो हैं बाय लेटर्स ही आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये सब लेटर भेजते हैं, इसलिए आपको रॉयल मेल का मेल रीडायरेक्शन सर्विस लेना चाहिए। इस सर्विस में क्या होता है, आपका जो ओल्ड वाला एड्रेस था, आपका जो ओल्ड एड्रेस है वहाँ पर आने वाले जितने भी मेल लेटर्स हैं वो आपके न्यू एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का डर नहीं रहता कि मेरा पुराना एड्रेस था और वहाँ पे कोई मेरा लेटर्स जो जा रहा है मे बी वो आप मिस कर दो। तो अगर आप रॉयल मेल की मेल रीडायरेक्शन सर्विस लेते हो तो ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके जितने भी पुराने एड्रेस पर जितने भी लेटर्स वहाँ पे मिलते हैं, उस एड्रेस के लिए जितने भी लेटर्स जनरेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली रॉयल मेल वहाँ से रीडायरेक्ट करके आपके न्यू एड्रेस पे सेंड कर देता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मैं लिंक यहाँ स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन रॉयल मेल की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रॉयल मेल रीडायरेक्शन सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेना है, जिसको आप 3 मंथ, 6 मंथ्स या फिर पूरे 1 ईयर के लिए परचेज कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 है लोकल काउंसिल एंड काउंसिल टैक्स। इस स्टेप को इग्नोर करना फ्यूचर में पक्का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आपको 2 काम करने होते हैं मेजर। पहला, ओल्ड काउंसिल को बताना होता है कि आप इस एड्रेस से मूव कर चुके हो। दूसरा, न्यू एड्रेस पर जैसे ही आप अराइव होते हो तो आपको न्यू काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। यूके में काउंसिल टैक्स एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर ये ओल्ड एड्रेस या रॉन्ग एड्रेस पर चलता रहा तो आपके लिए एरियर्स और पेनल्टीज भी आ सकती हैं। अगर आप सिंगल रहते हो तो सिंगल पर्सन डिस्काउंट अप्लाई करना मत भूलिए, और अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जेम्पशन प्रूफ फिर से अपलोड करना पड़ता है। स्टेप नंबर 3 है HMRC। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। आपको HMRC में एड्रेस अपडेट करना होता है इनकम टैक्स के लिए, नेशनल इंश्योरेंस के लिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गवर्नमेंट गेटवे ये ऑनलाइन पोर्टल भी है और एप्लीकेशन भी है, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू या गवर्नमेंट गेटवे वेबसाइट के थ्रू इस एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। याद रहे, इस स्टेप को कभी भी मिस ना करें। अब बात करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स की। इसको हमेशा हायर प्रायोरिटी पे रखें। मेक श्योर आप एड्रेस अपडेट करें अपने सेविंग्स अकाउंट में, अपने मेन बैंक अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड्स में और लोन्स या ओवरड्राफ्ट्स में। यूके में एड्रेस मिसमैच को सिक्योरिटी इशू माना जाता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इफेक्ट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बैंक्स में मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ट्राई करो हमेशा कि सभी बैंक्स में आप सिंगल डे मतलब सेम डे में ही आप एड्रेस को अपडेट कर दें। ऐसा ना हो कि आप एक बैंक में आज अपडेट कर रहे हो, दूसरे बैंक में नेक्स्ट डे अपडेट कर रहे हो। आइडियली आपको सेम डे ही सभी बैंक्स में एड्रेस अपडेट कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 5 है DVLA, और ये लीगली मैंडेटरी है। यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला, ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस अपडेट करना। दूसरा, लॉग बुक या V5C बुक का एड्रेस अपडेट करना। व्हीकल लॉग बुक या फिर V5C बुक उसी केस में एप्लीकेबल होगी अगर आपके पास एक कार है। अगर आपके पास कार या बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट अपने यूके ड्राइविंग लाइसेंस में मैंडेटरली आप अपडेट करें। अगर फाइन या स्पीडिंग टिकट्स दूसरे किसी रॉन्ग एड्रेस पर चला गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, V5C लॉग बुक और ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों में एड्रेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप एड्रेस अपडेट करते हो, न्यू लॉग बुक और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आपके
होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। अब हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, मेक श्योर आप अपने जीपी को अपना करंट एड्रेस यानी कि अपना न्यू एड्रेस मैंडेटरली अपडेट करें। जनरली कैसे होता है कि अगर आपका एरिया चेंज हुआ है, आपका एड्रेस मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में चेंज हुआ है, तो आपको न्यू जीपी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है आइडियली। लेकिन अगर न्यू जीपी अभी न्यू पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप अभी ओल्ड जीपी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि डेंटिस्ट को भी अपडेट करना आप ना भूलें। एनएचएस लेटर्स, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स और इमरजेंसी रिकॉर्ड्स के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड इंटरनेट की। मेक श्योर कि आप ओल्ड एड्रेस पर फाइनल मीटर रीडिंग्स जो हैं उनको सबमिट करें, और जो आपका ओल्ड एड्रेस पर अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है, आप उसको क्लोज करें या फिर उसको ट्रांसफ़र कर लें। न्यू एड्रेस पर जैसे ही आप अराइव होते हो वहाँ पर न्यू मीटर रीडिंग नोट करें और नए सप्लायर को इन्फॉर्म करें। इंटरनेट के केस में एक बात हमेशा याद रखना कि इसका ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेक श्योर आप एडवांस में ही इसकी बुकिंग करके छोड़ दें। स्टेप 8 है मोबाइल नेटवर्क। सिंपल स्टेप है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अपने मोबाइल प्रोवाइडर के ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इससे आप मिस्ड बिल्स या कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स से बच जाओगे। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी। अगर आप जॉब करते हो तो एचआर, पेरोल, पेंशन, ये सब आपको अपडेट करना होता है। इन सब जगह पे अपना अपना एड्रेस अपडेट करना होता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी पोर्टल को अपडेट कीजिए। अटेंडेंस और वीज़ा रिलेटेड कम्युनिकेशंस के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 आता है DWP या बेनिफिट्स। अगर आप बेनिफिट्स लेते हो तो ये स्टेप इग्नोर बिल्कुल मत करना, जैसे यूनिवर्सल क्रेडिट, चाइल्ड बेनिफिट या पेंशन। गलत एड्रेस होने पर पेमेंट्स डिले हो सकती हैं या फिर परमानेंटली कैंसिल हो सकती हैं। अब एक ऐसा स्टेप जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है इलेक्टोरल रजिस्टर। अगर आप न्यू एड्रेस से इलेक्टोरल रजिस्टर में रजिस्टर करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। बैंक्स और लेंडर्स इसको मेनली चेक करते हैं, इसलिए जब भी आप घर शिफ्ट करें, एड्रेस चेंज करें, तो मेक श्योर राइट टू वोट के लिए रजिस्टर ज़रूर करें। लास्ट स्टेप है ऑनलाइन अकाउंट्स और सब्सक्रिप्शंस, जैसे अमेज़न, फूड डिलीवरी ऐप, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और ऑनलाइन शॉपिंग एड्रेसेस। इससे डिलीवरी और बिलिंग प्रॉब्लम अवॉइड होती हैं। अब क्विकली रिकैप कर लेते हैं पूरे ऑर्डर को, आपको ये सब किस ऑर्डर में अपडेट करना है। सबसे पहले रॉयल मेल, फिर काउंसिल, HMRC, बैंक्स और फाइनेंस, DVLA, यूटिलिटीज, GP एंड NHS, एम्प्लॉयर, DWP, इलेक्टोरल रजिस्टर एंड लास्ट में सब्सक्रिप्शंस। अब कॉमन गलतियां जो मोस्टली लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बैंक में अपडेट कर दिया और बाकी सबको भूल गए। काउंसिल टैक्स अपडेट डिले कर देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट नहीं करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉयल मेल की रीडायरेक्शन सर्विस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। अगर आपने ये चेकलिस्ट फॉलो कर ली तो आप सेफ हैं। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप यूके में रहते हो या फ्यूचर में यूके आने का प्लान है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया है या शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। और अगर किसी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए। सारे यूजफुल लिंक्स और चेकलिस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।